हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं हूं डियर दिविश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉरी जो चैप्टर हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं हूं डियर दिविश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब जो है हम लोग एम फेज का जो है लास्ट फेज देखने वाले हैं, वो है अंत्यावस्था, जिसको हम लोग कहते हैं टीलोफेज। तो चलिए देखते हैं हम लोग टीलोफेज का मतलब क्या है। तो टीलो का मतलब मैंने बताया था आपको ऊंचा पहाड़, यानी लगभग अब सारी चीजें जो है पहाड़ पहुंच जाएंगी, ऊपर पहुंच जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूत्रीय विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुव पर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। यहां पे तो नहीं दिया, चलो तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था एनाफेज में कि विपरीत ध्रुव की तरफ जा रहे थे। तो यहां पे क्या होता है, अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि गुणसूत्र जो है पहुंच जाएंगे। क्लियर, कहां पे, विपरीत ध्रुव की तरफ। असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले संघनित हुए थे, अब असंघनित हो गए हैं, अब गुणसूत्र बचेंगे ही नहीं। इस टाइप से ये जो है धीरे धीरे जो है क्रोमेटिन में बनना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। संपूर्णता को खो देते हैं, गुणसूत्र असंघनित हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देगा आपको, पूरा ऐसा बिखरा हुआ दिखाई देगा क्रोमेटिन। तो सिंगल गुणसूत्र आपको दिखाई नहीं देगा, यानी एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाता है। अर्ध गुणसूत्र द्रव्य यानी वो एक द्रव्य के रूप में होता है। तो ये याद रखना है, जमा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जमा हो, एक इसमें जमा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये द्रव्य जमा होगा जाएगा, दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में जमा हो जाएगा। चित्र 10.2 के दा में इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। चलो ये देख लेते हैं। तो क्या बोला, 10 का दा कहां गया, कहां गया, ये है। देखो ये पैक हो गया और ये पैक हो गया। तो ये सब क्या है, यहां पे ये गुणसूत्र का जो द्रव्य है, अर्ध गुणसूत्र का पूरा द्रव्य है, ये अर्ध गुणसूत्र द्रव्य है। क्लियर है यहां तक। चलिए विशेषता देखते हैं। तो विशेषता क्या है, यहां पे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। क्लियर है, यानी अब गुणसूत्र बचते ही नहीं है, क्रोमेटिन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पहचान खत्म हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो ये जो मैंने ये बनाई है, ये है झिल्ली। कौन सी झिल्ली है, तो ये है केंद्रक झिल्ली। क्लियर है, केंद्रक आवरण। तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इसी के साथ साथ केंद्रिका, गोल्जिका और अंतःप्रद्रवी जालिका का भी जो है पुनर्निर्माण हो जाता है। तो यहां पे केंद्रिका, इसके बाद में ईआर और जीवी, ये याद रखना है, ये पुनः निर्मित हो जाती है। यानी एनसीईआरटी मतलब ने क्या कहा, पुनर्निर्मित हो जाती है। तो ये याद रखना, प्रोफेस में जो हुआ था सेम इसका उल्टा होगा। प्रोफेस में ये सारी चीजें विलुप्त हो गई थी, यहां पे ये फिर से सारी चीजें आ गई है। तो यहां पे जो है कैरियोकाइनेसिस तो खत्म होता है, यानी कि केंद्रक का जो विभाजन है वो खत्म होता है। लेकिन याद रखो अभी भी 1 से 2 कोशिका नहीं बनी है, अभी जो है 1 से 2 केंद्रक बने हैं, कोशिका नहीं बनी है। तो अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या। पहले तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो, और हम लोग समराइज करते हैं पूरे फेस में क्या क्या हुआ। तो यहां देख लेते हैं हम लोग। सो 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करिए। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं प्रोफेस की। ठीक है, कि प्रोफेस में क्या हुआ। तो प्रोफेस में जो है, प्रोफेस में शुरू में तो क्या था, यहां पे क्रोमेटिन था। ठीक है,
फिर संघनन जो है प्रारंभ हुआ, तो क्या हुआ, जैसे ही प्रारंभ हुआ तो यहां पे ये क्या हुआ, गुणसूत्र में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ था, संघनन जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां बात करते हैं, तो यहां पर हमने सेकंड कौन सा फेज देखा था, सॉरी 1 मिनट पेन चेंज करता हूं, यहां पे हमने देखा था मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ था, संघनन कंप्लीट हो गया था और यहां पर बीच में एक मध्य प्लेट आ गई थी। यहां पे क्या हुआ था, तो यहां पे जो है गुणसूत्र आ गए थे इस टाइप से। ठीक है, और यहां पे ये जो है तर्कु तंतु से ये इस टाइप से जुड़ गए थे, याद रखना। ठीक है, ये थे तर्कु तंतु। यहां पे किससे जुड़े थे, तो आपको ये याद रखना, ये जुड़े थे काइनेटोकोर से। क्लियर, काइनेटोकोर से जुड़े थे कौन, तर्कु तंतु। तो यहां पे गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करना आसान था। इसके बाद कौन सा फेस है, मेटाफेज के बाद में कौन सा है, एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ था, यहां पे जो मिडिल फेज था, सॉरी मध्य पटलिका थी, यानी मिडिल प्लेट जो थी, यहां पे गुणसूत्र जो है ये विपरीत ध्रुव की तरफ जा रहे थे इस टाइप से। यहां पे मैंने बताया था कि गुणसूत्र बिंदु किधर था, ध्रुव की तरफ था, भुजाएं किधर थी, यहां पे मध्य पटलिका की तरफ थी। क्लियर है, और यहां पे अभी हम लोगों ने लास्ट देखा, लास्ट कौन सा है, लास्ट है हमारा कौन सा, टीलोफेज। ठीक है, सॉरी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, तो यहां पे जो है लास्ट में जाके जो अर्धगुणसूत्र का जो द्रव्य है वो आपस में जमा हो गया, और यहां पे जो है यहां पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ईआर और गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये पुनः जो है निर्मित हो गए। ठीक है, तो पुनः बन गए, और यहाँ पे प्रोफेज में यही सारी चीजें, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जीबी और आपका एक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। क्लियर है, तो ये चारों फेज में अभी तक के ये हुआ। तो फटाफट जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लिया। चलिए, अभी भी जो है कोशिका द्रव्य विभाजन बचा है, तो ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि इस अवेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।